60 साल तक फौज और दो खानदानों ने मुल्क पर हुक्मरानी की। खानदानी पार्टियों की वजह से मुल्क में जमहूरियत नहीं बढ़ी। इन लोगों ने मुल्की हालात ख़राब किए। किसी मुल्क में मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले, लोड शेडिंग और पानी इस वक्त मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। हमने फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को महंगाई मार्च से नहीं रोका था। ये अपना चेयरमैन लगवा कर नैब केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं। इमरान खान अगली टर्म के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दीगर दो पैनल्स के उम्मीदवारों का दस्तबरदारी का ऐलान। एक पैनल की सरबराही उमर सरफराज चीमा और दूसरे पैनल की सरबराही नेक मोहम्मद कर रहे थे। असद उमर बोले, जहां जहां हल्का बंदियों में खामियां होंगी पिटीशन दायर करेंगे। 10 जून को पेश होने वाले बजट में काफ़ी मामलात सिमट जाएंगे। बजट दस्तावेजात कैपिटल TV को मौसूल। दस्तावेजात के मुताबिक नए बजट में आम आदमी पर टैक्स नहीं लगाएंगे। बजट आने के तकरीबन 4 माह बाद हालात कंट्रोल हो जाएंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से मजीद महंगाई आएगी। मिडिल क्लास लोगों के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। उम्मीद है अगले हफ्ते हम IMF से स्टाफ एग्रीमेंट कर लेंगे। हुकूमती दावों के बरक्स लोड शेडिंग का जिन बरकरार। बिजली का बहरान संगीन से संगीन तर। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। पानी से महरूम शहरी सरापा एहतजाज। बोले, हर माह बिल आ जाता है लेकिन बिजली नहीं आती। हुकूमती दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। पंजाब और सिंध में आज शदीद गर्मी। मोहनजोदारो में पारा 49, जहलम में 48 डिग्री छूने का इम्कान। लाहौर DG खान में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महंगाई के सताए आवाम के लिए दाल रोटी पूरी करना मुहाल। घी की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। घी 24 रुपये फ़ी किलो महंगा। घी की कीमत 570 रुपये हो गई। आवाम सरपिट कर रह गई। बोले, महंगाई कम करने के दावेदार आए और महंगाई का बम गिरा गए। किधर जाएं क्या खाएं, आवाम का शिकवा। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर के कदर में बड़ी कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी से 200 रुपये की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 73 पैसे सस्ता होकर 201 रुपये 52 पैसे का हो गया। माशी बहरान और लोड शेडिंग का आज़ाब। वज़ीर आज़म ने महंगाई इजलास तलब कर लिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की अहम बैठक भी आज शेड्यूल। मुल्क में माशी मसाइल और बिजली बहरान के हल के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक। तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। इजलास में बढ़ती महंगाई के आवाम पर असरात और बुनियादी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म बोले, बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ।
मुल्की मईशत और आम आदमी की फलाह रियासत से बालातर है। वज़ीर आज़म से अमरीकी बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात हुई। आटे का थैला महंगा हुआ, ये है शहबाज स्पीड। फरूख हबीब का तंज, बोले शहबाज स्पीड के बाइस लोड शेडिंग 12 घंटे, रुपए के कदर में कमी हुई। हमारी दौरे हुकूमत में मईशत ठीक चल रही थी। मुजम्मिल असलम बोले 1 महीने में बरामदात 10% गिर चुकी। ये तारीख का महंगा तरीन साल होगा। ये कौम से झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स को सिफर किया। हमने रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कारकर्दगी के लिहाज से फेल होना। असद उमर का तंज, बोले पंजाब शहबाज स्पीड शरीफ की तशहीरी मुहिम के जरिए बनाई गई। काम सिर्फ इश्तिहारों में है, अमली तौर पर सिफर। मसनूई शोहरत पिछले 2 माह में बेनकाब हुई। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से किया वादा कर दिया। मरियम औरंगजेब की ट्वीट, लिखा वज़ीर आज़म के हुक्म पर 40 रुपये फ़ी किलो आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सस्ते आटे की फ़रोख्त के 970 मकामात की तादाद 2000 से ज़ायद की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी की तफसीलात जारी कर दी। वर्षों में अगर आपने बहुत बड़े कारनामे किए हैं तो वाकई आपके साथ ज्यादती हुई है। जिन लोगों को हेलीकॉप्टर की आदत हो चुकी है और 5 कैरेट डायमंड्स का चस्का लग चुका है, उनको सोचना चाहिए। इसके नतीजे में आने वाली महंगाई या जो हम देख रहे हैं मौजूदा महंगाई, इससे निपटने के लिए भी 28 अरब रुपए की रकम जो है वो रखी गई है। इमरान खान ने कभी अपनी तकारीर में अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बताया। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के प्रोटोकॉल का मजा ले रहे हैं और बनीगाला के महल में बैठे हैं। शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली गुज़िश्ता 4 साल में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। अगर हम ये कह दें कि बजट में सब अच्छा होने जा रहा है तो ये मुनासिब ना होगा। खैबर पख्तूनख्वा को 2% पानी कम मिल रहा है। 10-15 साल में पाकिस्तान मकरूज ममालिक में नहीं होगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ज़राअत को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी बोले ज़राअत पर तवज्जो है, इस पर मजीद काम करेंगे। किसानों की सहूलत के लिए ज़रई टैक्सों में कमी की गई। डैमों की तामीर को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात नहीं होने चाहिए। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले किसी वजारत पर बात हो रही है ना हम सोच रहे हैं। 2013 से बेहतर मेयर कराची होना चाहिए। हमारी तवज्जो रेवेन्यू और टैक्स पर है। उम्मीद है 72 कानून सिंध असम्बली से मंजूर करवाएंगे। मुल्की मसाइल का हल इंतखाबात नहीं। हम 3 महीने का निगरान सेटअप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का 2 टोक मौक़िफ़, बोले आज हम 21,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। 29 तारीख तक बिजली की पैदावार 25,000 मेगावाट तक चली जाएगी। इस पैदावार से लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे से कम हो जाएगा। जुनेद अनवर चौधरी को वज़ीर आज़म का मामले खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
बाब ने खुसूसी जुनेद अनवर चौधरी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। जुनेद अनवर चौधरी वज़ीर आज़म शिकायत सेल के सरबराह होंगे। कहते हैं, एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। अपनी जिम्मेदारियाँ मेहनत और इखलास से निभाऊंगा। हुकूमत मुल्की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दिन रात कोशां है। पीटीआई के वकील ने कहा कि अब मजीद उनको 2 दिन चाहिए कि वो दोबारा जो कानूनी दलाइल उन्होंने दिए हैं उसको समेट सके, और उसके लिए 21 तारीख तय की गई। 21 तारीख को ये अगली पेशी होगी और उसके बाद शायद एक आध दिन और फिर हमें मौका दिया जाएगा कि हम जो पीटीआई ने अपने आखिरी दलाइल दिए हैं पिछले चंद हफ्तों से उसका जवाब दे सके। तहरीक इंसाफ के माशी माहिर ने हमारी जायजा रिपोर्ट पर बात की। पीटीआई ने दरख्वास्त दी कि तमाम केसेस इकट्ठे सुने जाएं। ये बात बहुत ही मुज़ाहिका खेज है। पहले भी इस तरह के बहाने बनाए गए। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कुछ दिनों में ऐसे इंकशाफात होने जा रहे हैं, पता चलेगा बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई। आपके सामने शवाहिद भी दूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। सऊदी सफ़ीर की राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। राना सनाउल्लाह बोले, पाक सऊदी ताल्लुकात इंतहाई देरीना और बरादराना हैं। अवाम खादिमे हरमैन शरीफैन से बेपनाह अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं। ताल्लुकात को ख़राब करने की हर साजिश को मिलकर नाकाम बनाएंगे। किला सैफुल्ला में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी, जाँ बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से लाशों और जख्मियों को निकालने में दुश्वारी का सामना। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का महफूज फैसला सुना दिया। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। दुआ ज़हरा जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है। तहरीरी हुक्म का मतन, अदालत ने वालिदैन को सर्टिफिकेट पेश करने से रोक दिया। दुआ ज़हरा के वालिदैन से मुख्तसर मुलाकात के बाद पुलिस लड़की को ले गई। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बर्रियत की दरख्वास्त पर समाअत 29 जून तक मुलतवी। नैब ने एहसन इकबाल की बर्रियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए अदालत से वक्त मांगा। एहसन इकबाल पर रेफरेंस में इल्ज़ामात क्या हैं? अगर एहसन इकबाल पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं तो फिर केस क्या है? नैब ने पिक एंड चूज़ कैसे किया? मंजूरी तो पूरे बोर्ड ने दी थी। अदालत के रिमार्क्स। हलीम आदिल शेख की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती ज़मानत दे चुकी। हिफाजती ज़मानत के दौरान हलीम आदिल शेख को मुतल्लिका अदालत में पेश होना था। यह अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं जा सकती। दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।